यस्टरडे हमने ग्राफ टॉपिक थ्योरेटिकल किया था और आज हम लीड कोड पर्सन्स करेंगे। अच्छा, हमने चीज़ें देखी थी वो ग्राफ का इंट्रोडक्शन था, फिर टर्मिनोलॉजी सी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ग्राफ का ट्रावर्सल क्या है और हम उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ब्रेस्टिक का क्या रोल है। और उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी और उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो मेन चीज़ जो हमने देखी थी, एक तो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है और दूसरी ट्रेवर्सल है। अगर हम डीएफएस और बीएफएस को समझ लें ग्राफ के अंदर, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 79 वन क्वेश्चन है लीड कोड का और फाइंड सेंटर ऑफ स्टार ग्राफ। हम क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। There is an undirected star graph consisted of n nodes labeled from 1 to n। अच्छा, हमने देख लिया था हमारे पास ग्राफ डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी। तो कोई मुझे बताएगा ये ग्राफ डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है? यस्टरडे की क्लास में हमने टाइप्स में डिस्कस किया था। मैम ये अनडायरेक्टेड है। सॉरी मैम, आपकी वॉइस स्लो है, क्या आप थोड़ा लाउड बोल सकती हैं? मैम अनडायरेक्टेड। एग्जैक्टली राइट। यस, ये डायरेक्टेड है। क्यों? जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें एरो बने होती हैं और एरो की डायरेक्शंस होती है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं बताई जा रही। अगर ये डायरेक्टेड होता तो इसकी या तो ऐसे एरो होता या फिर इस साइड होता है, लेकिन ये दोनों साइड नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? ये डायरेक्टेड नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। अच्छा, तो ये भी हमें पता है नोड्स हैं, ये फोर एक नोड्स हैं, ये सब इसके नोड्स हैं। लेबल फ्रॉम 1 to n। लेबल मीन उनकी वैल्यू क्या है? 1 से लेकर n तक, n जो मैक्सिमम होगा। 1 2 3 4 आप देख सकते हैं। और ये नोड्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 से। अ स्टार ग्राफ इज अ ग्राफ वेयर देयर इज अ वन सेंटर नोड एंड एग्जैक्टली n-1 एजेस। अच्छा, सेंटर क्या है? जब हम कोई बात सेंटर की करते हैं तो इसका क्या मतलब है? वो चीज सेंटर में और बाकी सब उसके अराउंड है। तो सेम यहाँ पे है। यहाँ पे एक नोड सेंटर में होगा, आप देख सकते हैं ट्रू वाला, और बाकी सारे नोड उससे कनेक्टेड होंगे एजेस के थ्रू। और जो एजेस होंगी वो n-1 होगी। हमारे पास नोड्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4। और एजेस क्या है? 1 2 3, n-1 एजेस है that connect the center node with every other node। और सेंटर नोड हर नोड से कनेक्ट होगा। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं ये कनेक्टेड ग्राफ भी है क्योंकि हर नोड कनेक्ट होगा सेंटर से। तो कोई ऐसा नोड नहीं हो सकता जो कनेक्ट ना हो। तो आप इसे कनेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों कह सकते हैं। यू आर गिवन अ 2D इंटीजर एरे एजिस वेयर। अच्छा, 2D एरे किसी को पता है कि नहीं? मैम रिवाइज नहीं है, एक दफा आप बता दें। अच्छा, किसी ने ये देखा था जो हमने एच लिस्ट कल देखी थी? एच लिस्ट बनाई थी और हमने देखा था एजेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ मैम रिप्रेजेंटेशन। मैम वो जो आपने वो टेबल में बताया था। वो मैट्रिक्स वाली रिप्रेजेंटेशन थी। लेकिन एक और भी थी हमने पढ़ी थी जिसमें ना हमने पेयर्स के थ्रू की थी। जैसे एच किसके दरमियान आ रही है? 4 और 2 के बीच में। हमने यूं बनाई थी। फिर 2 और 3 के बीच में आ रही है। ये हमने ना कल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी ग्राफ की, जिसको हम क्या कहते हैं? एच यस मैम, लेयर। मुझे याद आ गया। 2D अरे, जो 2 डायमेंशनल अरे होती है उसमें ये दो हमारे पास नोड होंगी, लाइक दो दो का पेयर होगा ना, एक्स जी, और वाई। जिन नोड्स के दरमियान एच होगी वो बेसिकली क्या होंगे? वो दो वैल्यू बनेंगे। तो मैंने कल ब्रैकेट्स लगाई थी पेयर्स के लिए। आज हम उसको क्या कहेंगे? बेसिकली हम 2D अरे यूज करें तो हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज हम ये देखते हैं एक दफा।
अगर किसी और को भी आइडिया नहीं है वो कंफर्म कर लें। अच्छा, 2D अरे कैसे होगी, मैं आपको बना के एक दफा दिखा रही हूँ। अच्छा, 4 और 2 के दरमियान है तो ये एक पेयर है। अगर मैं 2 और 3 के दरमियान देखूं तो इसके दरमियान भी एक एज है। A4 में बनाऊं और 2 और 1 के दरमियान है। आप देखिए बेसिकली 2D अरे बन गई है। क्यों? ये जो पहला है कोमा से पहले जीरो इंडेक्स है, ये दूसरा है ये 1, वैसे हम ऐसे वैल्यू स्टोर करते हैं। मैंने हर इंडेक्स के अंदर भी फर्दर एरे बना दी है, तो हमारी कितनी एरे बन गई, इसे 2D एरे कहते हैं। तो हर इंडेक्स पे मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो ये बेसिकली 2D एरे होती है। और आप इसे कह सकते हैं ये एज लिस्ट भी आप इसे कह सकते हैं। ये ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के हमने 3 वेज देखे थे, और उनमें से ये वाला एक क्या है, एज लिस्ट है। और बाकी एक एजेंसी लिस्ट था और एक एजेंसी मैट्रिक्स था, ये इसे एज लिस्ट कहते हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। उन्होंने ऐसे ही यूज किया हुआ है। यू आर गिवन अ 2D इंटीजर एरे एजिस वेयर ईच एज। अच्छा, जीरो जो है ना, एज अगर हम जीरो पे देखें, जीरो इंडेक्स पे, ये देखें आप ऐसे लिख दिया, जैसे 1 2 के, इन्होंने 1 2 को पहले लिख दिया, हमने लास्ट पे लिखा। तो 0 1 2 जो है ना, ये यू और वी नोड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो देखिए 1 और 2। फिर इसी तरह 3 और 2 का होगा, 2 और 3। तो हर जो एजिस के अंदर वैल्यू है, आई मीन जीरो इंडेक्स पे यू और वी होंगे। जीरो इंडेक्स पे मीन्स ये जीरो इंडेक्स पे, इस पे आई यू और वी की वैल्यू क्या है, 1 2। ये 1 इंडेक्स है, एच का 1 इंडेक्स, तो इस पे वैल्यू क्या है, यू और वी की 2 और 3 है। So similarly, indicates that there is an edge between the nodes U and V. Return the center of the given star graph. तो हमने ये वे देखा था, ये बेसिकली एजेस को रिप्रेजेंट करता है। एजेस, हम सारी एजेस को ले लेते हैं, तो 4 और 2 के दरमियान भी एक एज है। तो हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा नोड फाइंड करना है जो कि सेंटर में है और सबसे कनेक्टेड है इस एजेस लिस्ट के अंदर। तो अब हम इनपुट देख लेते हैं। हमारे पास 3 है, 1 2 2 3 4 2। ये हमने देख लिया है कैसे प्रेजेंट हुआ है। इसमें क्या रिटर्न किया है, 2 2 क्यों इस ग्राफ के सेंटर में है और सब नोड्स इससे कनेक्टेड हैं। अगर मैं 3 को कहूँ स्टार नोड, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि इससे जस्ट 2 कनेक्टेड है। 1 और ये वाला नोड 4 3 से कनेक्टेड नहीं है, तो ये स्टार ग्राफ कभी भी नहीं हो सकता, इस सेंटर नोड कभी भी नहीं हो सकता। तो सिमिलरली 4 और 1 ये भी सेंटर नोड नहीं है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जैसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे n की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 10 की पावर 5 तक जा सकते हैं। एजेस की लेंथ हमने देख ली n-1। और किसी स्पेसिफिक सब एरे के अंदर हमने देखा कितनी वैल्यूज होंगी, हमेशा 2 ही होंगी। और ये लेंथ 2 है। यू भी 1 से n के दरमियान हो सकता है, और यू और वी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ये क्यों? क्योंकि अगर यू और वी दोनों 2 2 हो गए तो इसका मतलब है ये सेल्फ साइकिल है, जो हमने डिस्कस किया था, अपने ऊपर ही आ रहा है। यू भी वही है, वी भी, तो यू और वी कभी भी सेम नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गए। अच्छा, हम सॉल्यूशंस को देखते हैं। अच्छा, अगर किसी को क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है, जस्ट फ्यू लाइंस हैं। अच्छा, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, कोई बताना चाहेगा, किसी के माइंड में कोई सॉल्यूशन आ रहा है? इसका सॉल्यूशन सिंपल क्या हो सकता है, देखिए। अगर कोई नोड, अच्छा, हमने वो नोड फाइंड करना है जो सेंटर में है, और जो सेंटर वाला नोड है ना, वो हर एज के
हर सब एरे के अंदर मीन्स हर जो हमने एच डिनोट की हुई है वो सबके अंदर होगा। क्यों? क्योंकि वो सेंटर नोड सबसे कनेक्टेड है। अगर मैं फर्स्ट टू पेयर को कंपेयर कर लूं और जो इसमें सिमिलर है और वो रिटर्न कर दूं तो मुझे इजीली पता लग जाएगा, मुझे पूरी जो एजेस हैं सारी एक्सप्लोर ही नहीं करनी पड़ेंगी। सिंपल सा सोल्यूशन है क्या? क्योंकि सेंटर ग्राफ जो सेंटर नोड है वो सब पेयर्स के अंदर है, हर नोड सेंटर ग्राफ से कनेक्टेड है। अगर मैं पहले दो फेस को कंपेयर कर लूं और देख लूं जो नोड की वैल्यू दोनों में है उनको रिटर्न करवा दूं तो वो जो कॉमन है वो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास सेंटर नोड होगा। तो सिंपल सा सोल्यूशन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एजिस के अंदर हमारे पास 2D एरे है तो हम इसको टू वे में लेंगे। अच्छा, ये जो एक ये देखिए बाई वाली एरे है, कोमा से पहले कौन सा इंडेक्स है, जीरो है, तो मैं इसके अंदर क्या लिखूंगी, जीरो। फिर एक उसके अंदर सब एरे है ये वाली, तो इसमें दो वैल्यू है, एक जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई है एक वन पे। तो अगर हम देखें ये जीरो इंडेक्स पे है, ये वन पे है, ये भी जीरो इंडेक्स पे है, ये भी वन पे है, ये जीरो इंडेक्स पे है, ये वन पे। और अगर हम ये इनर वाली एरे, अगर मैं दूसरी एरे देखूं, हमारे पास दो एरे हैं, ये जीरो, ये वन, ये टू। ये जो आउटर वाली एरे देखें आप, इसके अंदर तीन इंडेक्सेस हैं, जीरो इंडेक्स के अंदर फर्दर एक सब एरे पड़ी है। तो ये वाला इंडेक्स कौन सा है, मैंने क्या लिख दिया, ये वाला जीरो। अब मैं देखूंगी, अब मैं पहली एरे को मैंने एक्सेस कर लिया, टू डायमेंशनल एरे। दूसरी एरे के अंदर मैंने कौन सी वैल्यू को उठाना है, जीरो इंडेक्स पे, तो मैं दोबारा क्या लिख दूंगी, जीरो। इसको मैं कंपेयर करूंगी एजिस के कौन सा वाले इंडेक्स से, वन इंडेक्स पे जो एरे पड़ी हुई है। तो मैं पहली के अंदर क्या लिखूंगी, वन, और सेकंड के अंदर क्या लिखूंगी, कौन से इंडेक्स से कंपेयर करूंगी, जो जीरो पे वैल्यू पड़ी है वो टू है, वन और टू को कंपेयर करूंगी क्या ये सेम है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, जीरो इंडेक्स। इन दोनों को कंपेयर करूंगी। अच्छा, हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को इन दोनों वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर ये फर्स्ट वैल्यू इन दोनों इंडेक्सेस पे किसी भी एक इंडेक्स पे एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कॉमन है, इससे मैच हो जाती है वन से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास वन वाली वैल्यू को मैं मैच करूंगी टू और थ्री से। अगर ये किसी एक से भी मैच हो जाए तो मैम मेरा इंटरनेट इशू आ गया था, थोड़ा सा रिपीट कर दें। अच्छा, हम सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करने लगे हैं। तो हमने मूव ऑन किया था, हमने सिंपल सा ये देखा है कि जो हमारा सेंटर नोड है ना, आप देखिए वो हर नोड से कनेक्टेड है। तो हमारी जो वैल्यू होंगी हर वैल्यू के अंदर आपको नजर आ रहा है ना टू। यस। तो हम सारी एजेस क्यों चेक करें, हम पहली दो वैल्यूज एरे को चेक कर लें और दोनों में जो वैल्यू कॉमन है वो हम उसको ले लें, वो क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, सेंटर नोड होगा। तो हम वही करने लगे। अच्छा, टू डी के जो हमने दो ब्रैकेट्स, 2D एरे को कैसे असेस कर सकते हैं ये आपको क्लियर है, जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कोड के अंदर। मैम आपने क्या बोला मैम? आप वो भी बताने लगी थी कि हम इसे 2D एरे क्यों कहते हैं, वो जो आपने ऊपर से पूरे मैट्रिक्स बनाए थे। अच्छा, कहते हैं देखिए, एक आउटर वाली एरे है जीरो वन इंडेक्स, कोमा से पहले हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर से एक और सब एरे बना दिया, आप देखिए सब एरे भी है। वैसे हम इंडेक्स के अंदर क्या स्टोर करते हैं, एक एरे जीरो वन टू, कोमा से पहले एक सिंगल वैल्यू होती है, लेकिन आप देखिए कोमा के अंदर एक फर्दर मैंने एरे बनाई हुई है, एक देखिए यहाँ लास्ट पे दो ब्रैकेट्स हैं, इसको मैंने ग्रीन ठीक किया हुआ है। ठीक तो है। इसी तरह से ठीक। इसको ना टू डी एरे कहते हैं, टू डायमेंशनल। यस मैम, क्लियर है। रोज अगर आप इसको ड्रा करें ना मैट्रिक्स की फॉर्म में, वन टू फिर नीचे टू थ्री आएगा, फोर टू, तो ये रोज के टू कॉलम्स बन जाते हैं। अच्छा, अब हमने इसको असेस करना, तो हमने देखा जीरो वन टू, आउटर वाली एरे का इंडेक्स क्या है, जीरो, तो मैंने पहली एज इसकी क्या लिखा, जीरो। जी, अब मैंने जीरो के अंदर दो पूरी एरे पड़ी है, उससे मैंने वन वाली वैल्यू असेस करनी है, तो मैं सेकंड पे भी क्या लिख दिया, जीरो इंडेक्स। देखिए मैंने इसको प्रिंट किया हुआ है। जी ठीक है। ठीक इसको है। कंपेयर करूंगी, फर्स्ट वाली वैल्यू को मैं इन दोनों वैल्यू से कंपेयर करूंगी। अगर ये सिमिलर है, अगर वन इन दोनों में है तो मीन्स इसका मतलब है ये क्या है,
हमारे पास सेंटर नोड है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये सेकंड वाली वैल्यू सेंटर नोड है। मैंने वन को असेस कर लिया, अब इसको कंपेयर करूंगी। ये वाला इंडेक्स कौन सा है, वन, ये देखें। और सब एरे का यस। इंडेक्स कौन सी वैल्यू असेस करने की कोशिश करें, जीरो इंडेक्स पे, वो मैंने जीरो दे दिया। अगर ये वन और टू सिमिलर है तो क्या कर दे, ये वाली वैल्यू हमें रिटर्न करनी होगी, जीरो इंडेक्स वाली। या तो ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट ये जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू है थ्री के इक्वल हो। तो अब हम क्या करेंगे, एजिस मैंने जीरो, जीरो को असेस किया और इसको कंपेयर किससे किया, एजिस के वन इंडेक्स पे। और सब एरे के अंदर कौन सी, जो वन इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है। ये देखें ग्रीन वाला, ये एरे, आउटर वाली एरे का इंडेक्स कौन सा है, वन। और सब एरे को देखें तो थ्री का इंडेक्स क्या है, वन। अगर ये वन। इक्वल, तो हमें क्या रिटर्न करना है, एजिस का जीरो जीरो इंडेक्स। क्योंकि अगर वो वैल्यू इसमें कॉमन है तो ठीक है, तो हमने इसको रिटर्न कर देना है। ये वन जो है कॉमन है। लेकिन इस केस में हम देखें, क्या वन इन दोनों में कॉमन है, नहीं। इसका मतलब है ये रिटर्न नहीं होगा। तो फिर हम एक एल्स की स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हमने वन को कंपेयर कर लिया टू और थ्री में, हमने देख लिया वन केम भी एग्जिस्ट नहीं करता सेकंड एजिस के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड वाला नोड है वो कॉमन है। तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, रिटर्न एजिस के अंदर जीरो इंडेक्स के अंदर जो वन वाली वैल्यू पड़ी है उसको रिटर्न कर देंगे, वो के टू है। अगर हम इसको रन करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। होपफुली ये रन हो जाएगा। देखिए ये एक्सेप्ट हो गया। तो हम देख सकते हैं हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये केस तो कब था, एल्स वाला रिटर्न हुआ इस एग्जांपल के अंदर। अगर हम एग्जांपल टू देखें तो इसमें इफ वाला केस रन होगा। कैसे, अगर हम जीरो इंडेक्स को फाइव से कंपेयर करें, जीरो को फाइव से, क्या ये इक्वल है, नहीं। जीरो के जीरो इंडेक्स पे क्या है, वन। और दूसरी एरे के, एरे का वन इंडेक्स है आउटर वाली, और इनर का क्या है, वन इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, वन। तो वन वन के आगे इक्वल, तो इस केस में कौन सी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ये वन। आपने देखा किसी केस में क्या होगी, फर्स्ट वाली वैल्यू रिटर्न होगी और किसी एल्स में सेकंड। तो ये बस इतना सा कोड था। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। यस मैम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन था। अच्छा, हम इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें। आपने देखा हम कोई भी लूप नहीं लगा रहे, बार बार इसको रीरन नहीं करें, हम जस्ट कंडीशन चेक करें। तो ये जो यहाँ पे भी हम कंडीशन चेक करें, ये क्या होगा, कांस्टेंट ओ ऑफ वन। यहाँ में भी हम जस्ट रिटर्न करवा रहे हैं, ओ ऑफ वन होगा। तो ओ ऑफ वन इंटू ओ ऑफ वन, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कांस्टेंट है। और स्पेस भी क्या है, हमारी कांस्टेंट है। क्यों, हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं लिया। कांस्टेंट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमने कोई लाजमी, हम कहते हैं अगर हमने एक वेरिएबल लिया तो वो कांस्टेंट है। कॉन्शियस मीन जब भी आपकी इनपुट जितनी बड़ी आ जाए, आप कोई भी स्पेस नहीं लेंगे, वो सेम ही रहेगी कांस्टेंट। आप कोई भी स्पेस नहीं लोगे। क्यों, हम जस्ट कंडीशन चेक करें और पहले वाला इंडेक्स को रिटर्न करवा रहे हैं, या वन वाला इंडेक्स जो जीरो इंडेक्स के एरे के अंदर है, या तो हम वन रिटर्न करवाएंगे या टू। तो हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, दोनों कांस्टेंट है। तो आपने ये भी देख लिया। और आपको इस क्वेश्चन करने से हम, हमारा पर्पस ये था कि हम ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन को देखें। तो आपको आइडिया हो गया होगा ये एच लिस्ट के थ्रू ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपको मोस्टली, आप कुछ ग्राफ के क्वेश्चन देखेंगे, हम अक्सर देखेंगे हमें एजेस को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, वन टू। तो इस तरह हम 2D एरे के अंदर हम अपनी क्या कर सकते हैं, एजेस को ग्राफ की स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन इस पर्पस के लिए बनाया गया था कि हम अंडरस्टैंड कर सकें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, कि हम कैसे उसको लीड कोड के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एज लिस्ट की टाइप है। अगर हम एक और अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप ये देख लेंगे कि एजेंसी लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो वो भी आपको फिर आइडिया हो जाएगा। और उसमें हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हम ट्रावर्सल कर लें, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्राफ के अंदर के टॉपिक। हमने जब कल ग्राफ की प्रॉब्लम्स देखी थी शॉर्टेस्ट पाथ की, तो हमने देखा था हम BFS से भी शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं।
और डिजिक्स्ट्रा से भी। तो सिमिलरली जब हमने साइकिल डिरेक्शन देखा था डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में, तो हमने देखा था कि हमें साइकिल डिटेक्ट करना हो तो हम डीएफएस के थ्रू, डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू साइकिल भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का हो गया। अब हम जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे उसमें हम आप देखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च भी देख लेंगे और साथ में आपको एजेंसी लिस्ट हम उसमें बना रहे होंगे जो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन का दूसरा वे है। तो वो भी आपको आइडिया होगा। अगर वो आप डेप्थ फर्स्ट सर्च अंडरस्टैंड कर लेंगे तो होप सो आप साइकिल डिरेक्शन की भी प्रॉब्लम नीट बोर्ड पे कर लेंगे। और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप डेप्थ फर्स्ट सर्च को भी ट्राई करें करने की। अच्छा, हमारा ये क्वेश्चन हो गया, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हमने पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं ग्राफ में। जैसे कल हमने देखा था कोई स्पेसिफिक हमें सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचना हो, वो स्पेसिफिक पाथ है कि नहीं, ए से हमने डी तक पहुंचना हो, और यही चीज हमने आइडेंटिफाई करनी है। तो हम इसके लिए क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। देयर इज अ बाई डायरेक्शनल ग्राफ। अच्छा, बाई डायरेक्शन क्या, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं गिवन, तो हम 0 से 1 पे भी आ सकते हैं, 1 से 0 पे भी। ये नहीं बताया हुआ कि आप जस्ट 0 से 1 जा सकते हैं, 1 से 0 नहीं, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है। तो आप इसे बाई डायरेक्शनल ग्राफ भी कह सकते हैं, अनडायरेक्टेड भी और बाई डायरेक्शनल भी। विथ एन वर्टिसेस, एन मींस वर्टिसेस हमने क्या कहा था, हम नोड्स को ही कह रहे होते हैं, 0 1 2 3। तो इसमें कितने नोड्स हैं, 3। तो ये बेसिकली वर्टिसेस, यहाँ वर्टिसेस भी कह सकते हैं। तो कितने वर्टिसेस हैं, 0 1 2 3 वर्टिसेस हैं। दे ईच वर्टेक्स इज लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1। तो जो हमारी वर्टेक्स की वैल्यू है ना, वो 0 से स्टार्ट होगी। तो हमने देखा था, अगर हम 0 से वैल्यू स्टार्ट करें तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो लास्ट नोड की वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी। तो 0 1 2, तो टोटल नोड्स कितने हैं, 3। 3 - 1 कितने होंगे, 2। तो हमारी 0 से 2 तक वैल्यूज क्या होंगी, लेबल्ड होगा हर नोड n-1, क्योंकि 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है तो लास्ट अगर 3 नोड्स है तो 3 वाली वैल्यू नहीं होगी। द एजेस, अच्छा n-1 अगर हम करें, n की हमारे पास कितने नोड्स हैं, 3। 3 - 1 कर दूं तो कितने रह गए, 2। हमारी जो वैल्यू होगी 0 से लेकर 0 1 2, 2 का क्या मतलब, इंक्लूसिव 2 वाली भी वैल्यू नोड को दी होगी। द एजेस इन द ग्राफ आर रिप्रेजेंटेड एज अ 2D इंटीजर एरे एजिस। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, तो इसमें भी जो एजिस हैं वो वैसे ही रिप्रेजेंट हुई थी। आपको अक्सर ग्राफ की इनपुट ऐसे ही मिलेगी। एज अ 2D इंटीजर एरे एजिस वेयर ईच एज, ये भी हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि स्पेसिफिक इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे दो नोड्स की वैल्यू पड़ी है, उनको हम क्या कहेंगे, यू और वी। डिनोट्स अ बाई डायरेक्शनल एजिस बिटवीन वर्टेक्स यू एंड वी। तो अगर हम देखें 0 और 1, तो ये 0 और 1 क्या है, यू और वी वर्टेक्स है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के दरम्यान एच एग्जिस्ट करती है, और ये आई इंडेक्स है जैसे हमने अभी देखा। denotes a bidirectional edge between vertex u and vertex v. Every vertex pair is connected by at most one edge, and no vertex has an edge to itself. तो हर वर्टेक्स में क्या होगा, हर जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, उसके साथ ना हर वर्टेक्स का जो पेयर होगा ना, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर एक एज जरूर होगी। जैसे 0 1 के दरमियान देखिए, बेशक 0 और लेट्स हम क्या लेते हैं, 0 2 के दरमियान एज हम काट देते हैं, एटलीस्ट वन एज जरूर होगी, जैसे 0 और 1 के दरमियान जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता दो वर्टेक्स हो उनके दरमियान कोई भी एज ना हो। तो मीन्स दो वर्टेक्स के दरमियान हमेशा एज एग्जिस्ट करेगी, और कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं होगा जिसकी एज इटसेल्फ पे जा रही होगी। जैसे हमने देखा था सेल्फ साइकिल ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा कि 1 की एज स्टार्ट और 1 पे ही आके खत्म हो जाए। तो इसे आप ना सेल्फ लूप भी कहते हैं, सेल्फ वर्टेक्स भी आप कह सकते हैं, सेल्फ एज यहाँ पे हम कह देंगे। तो ऐसा कोई सेल्फ एज एग्जिस्ट नहीं करती। हमने ये डिटरमिन करना है कि वैलिड पार्ट एग्जिस्ट करता है, हमें कोई सोर्स गिवन होगी और डेस्टिनेशन भी गिवन होगी। तो हम देखेंगे क्या सोर्स और डेस्टिनेशन कनेक्टेड है। अगर वो कनेक्टेड है तो डेफिनेटली इनके बिटवीन क्या है,
पाथ एग्जिस्ट करता है। जैसे हम कहते हैं एक हमारे पास सिटी लाहौर है और एक इस्लामाबाद है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रोड एग्जिस्ट करती है? तो डेफिनेटली वो क्या है, वैलिड पाथ है। अगर कोई रोड ही नहीं बनी इन दोनों के सिटी के बीच, तो इसका क्या मतलब है, कोई वैलिड पाथ नहीं है। हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन गिवन होंगे, और सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होंगे, बेसिकली इन्हीं वर्टेक्स की वैल्यूज होंगी। आप देखिए हर एजिस को इन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है पेयर वाइज, जो हमने भी डिस्कस किया। एंड क्या है, हमारे पास टोटल कितने हैं, 3 नोड्स हैं। और वैल्यू क्या होगी, n-1 मीन 0 1 2। और सोर्स हमारे पास कौन सा है, 0 से स्टार्ट होगा, और डेस्टिनेशन हमने कौन से वर्टेक्स तक पहुंचे हैं, 2 तक। और हमें ये देखना है कि इनके दरमियान कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से स्टार्ट होता है 1 2, और 0 से 2 तक भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने क्या रिटर्न करवा देना है, 2। अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो गिवन एजेस एंड इंटीजर्स एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन हमें क्या रिटर्न करवाना है, ट्रू। अगर वैलिड पाथ है, अगर कोई पाथ नहीं है तो हम क्या रिटर्न करवा देंगे, फॉल्स। अगर आप देखिए n = 6 है, तो कोई मुझे बताएगा ये दो ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है या डिसकनेक्टेड ग्राफ है? हमने कल देखा था स्लाइड्स की थ्योरेटिकल पार्ट में। मैम ये पहला डिस्कनेक्टेड कहेंगे और दूसरे को कनेक्टेड। अच्छा, नहीं नहीं ऐसे नहीं। पहला तो सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी ग्राफ आपस में कनेक्टेड है, लेकिन इस ग्राफ 1 का इससे कोई एज पास नहीं हो रही। ये दोनों आपस में कोई एज है नहीं। नो। तो ये बेसिकली डिसकनेक्टेड ग्राफ हैं जो हमने कल देखे थे। ये एक ग्राफ है, ये आपस में कनेक्टेड है, इसमें भी सारे नोड्स कनेक्टेड है, बेशक नहीं है, ये अलग से नहीं है, लेकिन आप ये देखें इस ग्राफ का और इस ग्राफ के बीच में कोई एजिस है, नो तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ हम इन्हें कहते मैम, हैं। तो ये 1 और 2 क्यों नहीं फिर कनेक्टेड एक दूसरे के साथ? मैम 1 और 2 बेशक कनेक्टेड नहीं है, लेकिन 1 तो 0 नोड के साथ है ना। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि इससे कोई भी मैम एज ना उन्होंने पास। क्वेश्चन में भी ये बात कही है कि आपके दो नोड जो हैं वो उनके दरमियान एटलीस्ट एक एज लाजमी हो। एग्जैक्टली तो 0 और 1 के दरमियान एक तो है ना, बेशक 1 की 2 के साथ ठीक है। 1 0 के दरमियान है। तो इसमें भी एक है, लेकिन ये पूरा एक ग्राफ है। ये इन दोनों का आपस में अगर कोई एच में बना दूं ना, तो ये फिर कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। लेकिन ठीक है मैम। इसमें भी क्या है, डिसकनेक्टेड है। अभी अगर आप देखें A1 और 3 के दरमियान, तब क्या कोई वैलिड पाथ एग्जिस्ट करेगा? नो। अगर हम 0 से, सोर्स हमारे पास क्या है, 0 है, और डेस्टिनेशन 5। मैं 0 से 1 पे जा सकती हूँ, 0 से 2। क्या मैं 0 से 5 पे जा सकती हूँ? क्यों? नो। अगर मैं 0 से 1 पे जाती हूँ, 1 से मैं 3 पे नहीं जा सकती, क्योंकि 1 और 3 के दरमियान तो कोई एच है ही नहीं। तो 0 और 5 के दरमियान हम नहीं पहुंच सकते। ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है, एक ग्राफ का दूसरे से रिलेशन नहीं है। तो इस पार्ट में क्या होगा, हमारा आंसर क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। फॉल्स। अब हम, अच्छा इसके क्वेश्चन के लिए ना हमें क्या बनानी पड़ेगी, एजेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी। अ, वो हमने कल देखी थी। हम क्या करते हैं, एक नोड को रखते हैं 0, और इससे कनेक्टेड जितने भी नोड्स होते हैं हमको देखते हैं। तो हम हर नोड के अराउंड जितने भी एजेस जा रही होती हैं, एजेंसी लिस्ट क्या करती है, जितने भी एक नोड बनाएंगे उसके, और उसके जितने भी कनेक्टेड नेबर्स हैं उसको लिख लेंगे एक एरे के अंदर। फिर सिमिलरली 1 का नोड बनाऊंगी। आज हम ना ये काम एडजेंसी लिस्ट भी यहाँ पे बनाएंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। तो मैंने एरे बना ली, और आपने देखा था कि हम ए नोड है तो एक एरे बना के उसके कनेक्टेड नेबर स्टोर कर रहे थे। अच्छा, अब हमने एक खाली एरे बना लिया। अब देखिए हमने एजिस को बेशक सब जितने भी, अब ये एक एरे तो बन गई। मैं 0 इंडेक्स पे किसके नोड्स को स्टोर करूंगी, 0 से जितनी भी क्या आ रही हैं, नेबर्स आ रहे हैं। फिर अगले इंडेक्स पे मैं मल्टीपल, अच्छा ये एक एरे है ना, तो अब मैं एक, अब मुझे 2D एरे चाहिए। क्यों? अगर मैं एक एरे बनाती हूँ ना, अब ये एक एरे बन गई, लेकिन मुझे तो मल्टीपल सब एरे चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 के अंदर क्या ऐसा है कि इसका एक ही नेबर है, नहीं, इसके तो मल्टीपल नेबर्स है, 1 और 2। तो मैं फर्दर सब एरे बनाऊंगी। जैसे 0 के से कनेक्टेड कौन से नेबर है, 1 और 2। और 1 से कौन सा कनेक्टेड नेबर है, 0 और 2।
तो आपने देखा मैंने सब एरेज बनानी है, तो मुझे 2D एरे चाहिए। अभी तो मैंने आउटर वाली बनाई है ना, ये वाली खाली, अभी ये इनर वाली नहीं बनाई। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं एक एन तक कोड लिखूंगी, और उस एन के कोड में क्या कहूंगी, नंबर ऑफ एन तक। तो मैं इनिशियली क्या कर दूंगी, इनके अंदर एम्प्टी सब एरेज बना दूंगी, जिसके अंदर कनेक्टेड नेबर स्टोर करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास उसकी स्पेस एग्जिस्ट करेगी तो तभी तो हम उसके अंदर क्या कर सकेंगे, तभी हम उसके अंदर उसके कनेक्टेड नेबर्स स्टोर कर लेंगे। लेकिन वो तब होंगे जब हमारे पास फर्दर सब एरे हों। तो मैं आई इन रेंज तक जितने नंबर ऑफ एन है उतनी क्या बना लूंगी, सब एरेस इसके अंदर डालती जाऊंगी। तो आप देखिए, ग्राफ डॉट अपेंड, मैं सिंपल एरे एम्प्टी करती जाऊंगी। तो अब आप देखिए कि जितने, अब मुझे 1 2 और तीसरा नेबर 2 का क्या बनेगा, 0 और 1। हम इसको थोड़ी बड़ी कर लेते हैं आउटर वाली। एक और कितने चाहिए, 0 और 1। तो 3 नोड्स हैं, इसका मतलब हर नोड के अपने अपने नेबर्स होंगे। तो मुझे कितनी सब एरेस चाहिए अंदर, 1 2 3। एन की हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, 3, तो ये 3 टाइम्स खाली 3 एरेस को इस ग्राफ एरे के अंदर, ये आउटर है और 3 सब एरेस इसके अंदर क्या कर देगा फिर। जब ये हो जाएंगे तो नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, अब इनके अंदर हम हमारे पास मतलब स्पेस आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, एजेस ऐड कर देंगे। यूवी, हम ये जो एजेस हमारे पास पास हो रही है, ये देखें, फॉर यूवी इन एजेस, जब भी हम एजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो ये, मैं पहली सब एरे लूंगी तो इसके अंदर हमेशा दो वैल्यू आएंगी, मैं पहली को यू कहूंगी, दूसरी को वी। ठीक है, और जैसे मैं ले लूंगी इसको, मैं कहाँ पे स्टोर कर दूंगी, ग्राफ यू के अंदर। हमने देखा था कि जो हमारे नोट्स की नोट्स होंगे वही, उनकी क्या होंगी, वही नोट्स नंबर भी होगा जो वैल्यूज हैं इनके अंदर। तो जीरो, ग्राफ 0 इंडेक्स पे, ये हमारे पास 0 इंडेक्स है। तो इसके अंदर हम खाली एरे बनाते हैं और फिर अपेंड करते हैं, तो इससे आपको ना ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आपका आइडिया भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक ड्रा करने लगी हूँ, ये हमारी आउटर एरे है, और इसके अंदर हम साथ साथ ड्राई रन कर रहे हैं। अच्छा, जब मैंने ये ग्राफ की एरे बना दी, यहाँ पे इनिशियलाइज होगी। अब मैंने इसे कहा जितनी एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू 3 है लेट्स से, तो 3 दफा ये खाली खाली क्या कर दो, एरे डाल दो। ए एन की वैल्यू आप देखें फर्स्ट इटरेशन में 3 आई है, तो ये 3 टाइम्स क्या करेगा, खाली एरे इनिशियलाइज कर। अब हमारा जो ग्राफ की एरे है वो कुछ यूं बन जाएगी जब ये कोड रन होगा। अब यस। हमने हमने अब एडिस को प्रोसेस करना है जो हमारे पास आ रही होंगी। अब हमने कहा एडिस को उठाओ, यू और ग्राफ यू के अंदर, पहले मैं लिखूं फिर हम देखते हैं, ग्राफ बी के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे, मैंने कहा ग्राफ यू, हमने देखा यही नोड्स हैं, ये जो नोड्स की वैल्यू है ये नोड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। नोड 0 के अंदर क्या, अब नोड ग्राफ के अंदर 0 लोकेशन पे जाओ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो कोमा डिनोटर है आउटर एरिया का, ये फर्स्ट क्या है, पूरी 0 लोकेशन है, ये 1 है। ये आउटर एरे की ये क्या है, कोमा से पहले 1 0 लोकेशन है, ये 1 इंडेक्स टू। है, और ये 2। अब हमने कहा ग्राफ के अंदर 0 इंडेक्स पे जाओ, ग्राफ 0 इंडेक्स पे क्या रख दो, वी की वैल्यू, वी। वी क्या है, 1 है। ये पहली वैल्यू हमेशा यू होगी, और दूसरी वैल्यू क्या है, वी। वी। सिमिलरली फर्स्ट वैल्यू यू, तो ये ग्राफ के अंदर जाके क्या कर देगा, यहाँ पे क्या स्टोर कर देगा, 1 कर दिया। अब मैं दोबारा कहती हूँ दूसरी वैल्यू क्या थी, ग्राफ बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1। 1 इंडेक्स पे जाओ, ये 1 इंडेक्स, वहां पे यू की वैल्यू स्टोर कर दो, यू की वैल्यू क्या है, 0, इसने 0 स्टोर कर दिया।
फर्स्ट इटरेशन में हमारी ये प्रोसेस होगी, जीरो और वी हमने काट दिया। अब नेक्स्ट इटरेशन चलेगी तो ये यू और वी को लेगा। ठीक है, अब यू की वैल्यू क्या है 1 और वी की क्या है 2। यू की वैल्यू 1 है, मैंने कहा ग्राफ ऑफ 1 पे जाओ। ठीक है, 1 इंडेक्स पे जाओ और वी वाली वैल्यू अपेंड कर दो। वी की वैल्यू क्या है 2। तो 1 इंडेक्स पे आए, अब जीरो हमने पहले अपेंड किया था, अब हमने क्या कर दिया 2 कर दिया। अब मैंने कहा ग्राफ वी की वैल्यू क्या है 2। ये कह रहा है ग्राफ 2 इंडेक्स के अंदर जाओ, ये 2 इंडेक्स और यू की वैल्यू अपेंड कर दो। यू की वैल्यू क्या है 1। अब हम दोबारा करेंगे, ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब हम तीसरी आइट्रेशन है, यू क्या है 2 है और जीरो क्या है। अब कहेगा ग्राफ 2 इंडेक्स पे जाओ और बी की वैल्यू अपेंड कर दो। 2 इंडेक्स और बी की वैल्यू क्या है 0। अब दोबारा क्या कहता है, बी क्या है 0 इंडेक्स पे जाओ और 2 वाली वैल्यू क्या कर दो अपेंड कर दो। मेरे अंदर एजेस खत्म होगी, ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब आप देखिए, अब हम देखते हैं जीरो। अच्छा, हमने ना नोड का नाम देने की जरूरत है, हमें पता है इंडेक्स ही इसका नोड का नाम है। ये नोड का नाम क्या है 0। तो क्या मैं अलग से नोड रखूं, नहीं, मैंने डायरेक्ट इंडेक्स ही काफी है। 0 जो नोड है उसके साथ कौन सी एजेस कनेक्टेड है 1 और 2, क्या यही है। Yes. देखिए ना, हमारे पास 0 नोड है, इसके साथ क्या वैल्यू कनेक्टेड है 1 What? और 2। तो हमें हमने देखा था डेंसिटी लिस्ट में ना, हम हमेशा नोड के साथ उससे जितने कनेक्टेड नेबर होते हैं वो स्टोर करते हैं। इस कोड में हमें जरूरत नहीं है, क्यों, जो इंडेक्स है वो सिर्फ नोड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 नोड के अंदर कौन से हैं 1 और 2, उसके क्या है कनेक्टेड नेबर्स है ना। 0 के साथ कौन सी है जा रही है 1 और 2 की। तो देखिए हमने ये जो कोड रन किया है डायरेक्ट, इसके साथ क्या आया 1। अगर हम 1 इंडेक्स मीन 1 नोड को देखें तो इसके साथ दो एजेस पास होगी, एक 0 की एक 2 की। तो देखिए इसने यही बनाई है 0 2। 2 नोड है, हम नोड किसको, हमारा इंडेक्स भी वही है, हम इंडेक्स को ही ऐसा नोड ले सकते हैं क्योंकि हमने देखा है हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट है। तो 2 से कौन से नेबर्स कनेक्टेड है 1 और 0। तो इसने क्या स्टोर किया 1 और 0। तो देखिए जैसे ही हमने ये कोड रन किया, हमारी उसने एजेंसी लिस्ट बना दी कोड के अंदर। तो ये भी अनदर वे है हमारे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का, और इस कोड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं एजेंसी लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया। अब हम EFS अपनी रन करेंगे और देखेंगे हम सोर्स और डेस्टिनेशन की बेस पे कैसे क्या कर सकते हैं, अपना पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम सोर्स और डेस्टिनेशन फाइंड आउट करेंगे, वो हम इस ग्राफ पे रन करेंगे, क्योंकि हमने जैसी लिस्ट बना लिया। अब इस वाले कोड के ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो हमने बनाया है जैसी लिस्ट, इन एजेस की बेस पर अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट किया, इस पे हम क्या करेंगे DFS रन करेंगे। और जब हम DFS रन करेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, हमारे पास टाइम कम है ताकि हम इस क्वेश्चन को आज फिनिश कर लें। हम एक फंक्शन बनाएंगे, आपको पता है हमने बार बार नोट्स को एक्सप्लोर करना है, तो हमने देखा था हम रिकर्जन यूज करेंगे, और रिकर्जन में हम क्या करेंगे बार बार इसको पार करेंगे। तो मैं इसको सोर्स पास करूंगी, ये मुझे बताएगा सोर्स से स्टार्ट करेगा DFS और एक पाथ को विजिट करता जाएगा। कल हमने स्लाइड्स में देखा भी था कि हम DFS कैसे यूज करके अपने पाथ को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो मैं इसको सोर्स दे दूंगी, सोर्स 0 है, इसका मतलब इसने कहाँ से पाथ स्टार्ट करना है 0 से। अब हम DFS रन करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे DFS के नाम से, और उसमें हम क्या पास होगा, ये जो सोर्स आई है ये बेसिकली क्या है हमारा नोड है ना, 0 नोड से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, अब जब जैसे आया क्या हम देखेंगे क्या अगर यही नोड डेस्टिनेशन के इक्वल तो नहीं है। फर्स्ट टाइम में तो नहीं होगा, लेकिन जब हम नेक्स्ट नोड पास होगा 1 तो हो सकता है ये डेस्टिनेशन, क्या ये डेस्टिनेशन के इक्वल है। अगर है तो हमने रिटर्न ट्रू कर देना है, क्यों हमारा पाथ फाउंड हो गया। अच्छा, अभी तो ये स्टार्टिंग नोड है तो डेस्टिनेशन नहीं हो सकती, हमने देखा सेल्फ पाथ कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये नहीं है, आप देखिए हमने इसको विजिट कर लिया ना, तो हमने ये भी देखा था कि हमने हमेशा डिस्ट्रिक्ट का मेंटेन रखना है, क्योंकि आप देखिए ये बाय डायरेक्टेड है और ये लूपिंग चल रही है 0 1 2। तो हम बार बार अगर हम डिस्ट्रिक्ट मेंटेन नहीं करेंगे तो हम हमारी डेप्थ पर सर्च इनफिनाइट में भी जा सकती है। 0 से आएगी 1 1 से 2 2 से 0। तो हमने दोबारा 0 को
टू को दोबारा जीरो पे आने से रोकने के लिए हमें क्या मेंटेन करना है, विजिट, जिसको हमने कल स्लाइड्स में देखा था। अच्छा, विजिट नोट, इस नोट को मैंने विजिट में डाल दिया, इस नोट की वैल्यू क्या है, जीरो है, इसका मतलब ये विजिट हो गया। अब जब ये विजिट हो गया तो मैंने इसकी फर्दर नेक्स्ट रेफरेंस कहाँ जाती है, डीप में जाती है, तो जीरो से नेक्स्ट नोट कौन सा है, वन और टू है। तो हमने देखा था वैलिड ऑर्डर इसके दो हो सकते हैं, क्यों, डेप्थ फर्स्ट सर्च एक नोड को भी लेके फर्दर डीप में जा सकती है और दूसरी एज को भी, तो दो ऑर्डर एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमारे केस में हम देखते हैं क्या वो जीरो वन टू के दरमियान टू फाइंड करके लाएगी या जीरो से टू। तो लेट से हम देखते हैं उसे इसको विस्ट्रिक में डाल दिया। अब वो उसे ना उसका नेबर लेना है, ठीक है, और नेबर इन ग्राफ नोड, ग्राफ के टू इंडेक्स पे जाएगा और देखेगा। अब नेबर के अंदर गया, हमने इसका नेबर फाइंड करना है, तो ग्राफ नोड की वैल्यू क्या है, जीरो, ग्राफ ऑफ जीरो पे जाएगा और इसके नेबर कौन से हैं, वन और टू। तो पहला नेबर कौन सा है, वन, तो ये किस पे डीएफएस रन करेगा, वन वाली वैल्यू को क्या कर लेगा, ले लेगा। अभी हमारी नेबर के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, वन वाली आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या ये विजिट के अंदर तो नहीं है, ये भी तो हो सकता है ये पहले से विजिट हो। इफ नेबर नॉट इन विजिट, अभी तक हमारी विजिट के अंदर क्या है, सिर्फ हमने हम डिस्ट्रिक्ट का भी साथ बना लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट अभी हमने सिर्फ जीरो नोट विजिट किया है, अभी हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या डालेंगे, जस्ट जीरो डाल देते हैं, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट को देख चुके हैं। अच्छा, क्या नेबर, नेबर क्या हमने सेलेक्ट किया, वन, क्या ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो नहीं है, नहीं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जस्ट क्या है, जीरो है। तो अब हम दोबारा डीएफएस रन कर देंगे इसी नेबर में। अगर ये ट्रू रिटर्न होके आती है, मीन्स जब हम रेफर से रिटर्न करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये नोट डेस्टिनेशन के इक्वल आ जाता है तो यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ हो के आएगा। अगर ये ट्रू रिटर्न होके आ जाता है तो हम आंसर में क्या रिटर्न करवा देंगे, ट्रू करवा देंगे। अगर नहीं होता तो जब ये सारा लूप खत्म हो जाता है और हमें कोई भी पाथ नहीं मिलता, तो हम बाई फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। अच्छा, ये कोड मैंने साथ साथ रन कर दिया है। ड्राई रन अभी हमने एक ही स्टेप का किया है, तो कोड हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से डीएफएस दोबारा से नेबर पे स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम उसको देखते हैं, क्योंकि ये हमने रिकर्जन लगाई है। रिकर्जन क्या होती है कि अपना ही हम फंक्शन को किसी दोबारा बार बार कॉल कर देते हैं। मेथड वही होता है, जस्ट क्या होता है, इनपुट चेंज हो रही होती है। अब हमने डीएफएस किस पे, डिफरेंट नोड पे लगानी है, लगानी हमने क्या है, डेफ पर से, तो यहाँ पे हम क्या यूज करें, रिकर्जन। अच्छा, अब जो हमारा ग्राफ का नोड था जीरो, ये विजिट करते हुए कहाँ पे आ गया था, वन पे। अभी इसको जीरो का कोई आंसर रिटर्न नहीं हुआ। ये हमारी रिकर्जन के अंदर अगर रिकर्जन हम यूज करें तो उसने स्टैक बनाई, उसको पता लग गया कि मैं जीरो यहाँ पे रुक गया हूँ, और फर्दर जीरो वाले नोड ने क्या कॉल कर दिया, डेफ फर्स्ट सर्च वन की, जीरो यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब जब डेफ फर्स्ट सर्च नेबर वन पे कॉल हुई इस पे, ये दोबारा कहाँ पे आया, यहाँ पे। अब नोड के अंदर क्या पास हो गया, वन वैल्यू, वैल्यू क्या नोड डेस्टिनेशन की इक्वल है, डेस्टिनेशन हमारे पास क्या है, टू, वन और टू इक्वल नहीं है। अब वो क्या होगा, अब वो क्या करेगा, अगर वो इक्वल नहीं है, ठीक है, नोड डेस्टिनेशन इक्वल नहीं है, तो अब क्या होगा हमारे पास, रिटर्न ट्रू नहीं होगा। अब हम इस नोड को क्या कर देंगे, एक मिनट मुझे कोड रन करके देख दीजिएगा कि ये रन हो रहा है कि नहीं। आउटर लेवल डीएफएस नोड, अच्छा, ये हमारी इंटरनेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये पढ़ने लिखने जाएगा और ये सब क्या होगा, ये टैब आगे होगा। मैम ये उसके अंदर आएगा ना, ये ये डीएफएस, ऊपर से इंटरनेशनल सिटी देखो।
तो हम डीएफएस के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो हमने डीएफएस लिखना है, इट्स नॉट डिफाइंड। print one message is not separable graph 2.print। अच्छा, ये हमने कोई एरर मिस्टेक की है, हम इसको देखते हैं। अच्छा, ये बाहर आना चाहिए। अच्छा, हमने विजिट को डिफाइन ही नहीं किया अपने कोड के अंदर। अच्छा, विजिट हमने बनाना था ऊपर। अच्छा, विजिट हम जो बनाएंगे, अच्छा वो हम सेट को बनाएंगे। क्यों? सेट जो होता है ना, वो डुप्लीकेट्स वैल्यू को स्टोर नहीं करता। तो कोई भी नोड विजिट होगा तो वो उसके अंदर नहीं डालेगा अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस वजह से हम सेट को बनाएंगे। तो मैंने इसको ये बता दिया कि ये सेट है। सेट मीन्स ये डुप्लीकेट्स नोड को स्टोर नहीं करेगा। नहीं होगा आंसर दे रहा, एक मिनट हमें देख सकते। डिस्ट्रिक्ट डॉट एड नोड और नेबर डॉट नोड। अच्छा, हम ये जो कोड लिखते हैं ना, ये हम लूप के अंदर लिख रहे हैं। आप देखिए, इसको एक टैब बाइट जाना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं हम उसी के अंदर ये कोड रन कर रहे हैं। अच्छा, ये कोड एक्सेप्टेड हो गया, काफी इंडेंट एरर आ गई हमारे कोड के अंदर और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आ गई। अच्छा, अब हम वापस उसी कोड पे आते हैं जहाँ पे हम थे, ताकि हम इस कोड के डीएफएस को फिनिश कर ले। हमने डीएफएस स्टार्ट की थी और हमारा जीरो से आगे उसने डीएफएस कहाँ पे स्टार्ट कर दी थी? दोबारा वन पे। अब जैसे ही ये डीएफएस पे ने नेबर का वन कॉल किया, ये दोबारा वापस से ये फंक्शन कॉल हुआ, इसने देखा क्या ये वन का नोट डेस्टिनेशन के इक्वल है। डेस्टिनेशन क्या थी? ट्रू। नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये रिटर्न ट्रू नहीं करेगा, ये विजिट के अंदर क्या डाल देगा? अब जीरो के बाद वन वाले नोट की वैल्यू डाल देगा, ये जो हम बना रहे हैं। अब देखिएगा, अब ग्राफ के अंदर से दोबारा उठाएगा नेबर किसका? नोड की वैल्यू क्या है? वन। वन इंडेक्स की हम नोड को डिनोट करें। वन नोड के अंदर कौन से कनेक्टेड नेबर्स हैं उसके? वन के कौन से? जीरो और टू। जैसे ही यहाँ पे आएगा, अब ये नेबर कौन सा उठा लेगा? फर्स्ट क्या है? जीरो है। आप देखिए, दोनों उठा सकते हैं, जीरो भी टू भी। यहाँ पे कैसे स्टोर हुई है? यहाँ पे जीरो वैल्यू पहले ऐड हुई है, तो यहाँ से क्या उठाएगा? जीरो उठाएगा। अब जैसे होगा डिकर्जन, ये देखिए ये पाथ बढ़ते जा रहा है। अभी जीरो का आंसर इस का जो आंसर था ना, वो रिटर्न नहीं हुआ। सोर्स हमने जीरो से की थी। अच्छा, नेबर पे नेबर क्या है हमारे पास? वन है। वन और वन लोकेशन पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? जीरो और टू। तो नेबर कौन सा उठाएगा? जीरो। क्या नेबर नॉट इन लिस्टेड? ऐसा नहीं है, नेबर तो पहले से क्या हो चुका है? लिस्टेड हो चुका है। ये वाला जीरो नोट देखिए, ये लिस्टेड के अंदर एग्जिस्ट करा है, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अब ये लिस्टेड के अंदर है, तो फिर क्या करेगा? वन इंडेक्स के दूसरी वैल्यू को उठाएगा, टू। क्या देखेगा? नेबर नॉट इन लिस्ट नहीं। अब ये
विजिट नहीं हुआ हो तो ये डीएफएस किस पे रन कर देगा, टू पे। जैसे यहाँ पे आया, नोड की वैल्यू क्या क्या ये डेस्टिनेशन की इक्वल है, देखें टू। यस, यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न टू। यहाँ पे उसने क्या उठाया था, क्योंकि जीरो पे वो नहीं कर रहा था, वो ऑलरेडी वेस्टेड में। अब जैसे टू उठाया, यहाँ से क्या रिटर्न हो गया हमारे पास, ट्रू। जैसे नोड और डेस्टिनेशन इक्वल है ट्रू, तो यहाँ से उसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। अब जैसे रिटर्न ट्रू हुआ, हमारी डीएफएस कहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से ना। तो जैसे देखा डीएफएस नेबर ट्रू है, उसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, जैसे इसने रिटर्न ट्रू किया, ये वापस रिटर्न किसके पास आ गया, डीएफएस सोर्स के। अच्छा, इसका बेस केस हिट होगा तो इसका ट्रू होगा, ये फिनिश हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगी। और ये डायरेक्ट ट्रू किसके पास रिटर्न होके आएगा, डीएफएस सोर्स के पास। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। तो ये बेसिकली डीएफएस है इंटायर, जो हमारे पास रन हो रही है। तो आपने देखा हमारे केस में, अब हमने देखा तो उसने पहली वैल्यू कौन सी दी, वन वाली। तो उसने कौन सा पाथ बताया, जीरो से टू तक, अगर हम देखें। अच्छा, पाथ हमारे पास जीरो से टू भी एग्जिस्ट करता था, अगर यहाँ पे टू वाली वैल्यू पहले होती, वन वाली बाद में, तो वो डायरेक्ट ये वाला पाथ ले लेता। अगर हम कुछ, हमारी वैल्यू कुछ ऐसे स्टोर हुई होती, तो हम क्या होता उस केस में, हमारी डीएफएस किस पे रन होती, जीरो से टू पे रन होती। तो लेकिन हमारे पास पहला नेबर कौन सा था, वन, तो उसने क्या स्टोर किया, जीरो वन और टू वाला पाथ देखा। लेकिन पाथ तो दो एग्जिस्ट करते हैं, हमने जैसे देखना है कौन सा। लेकिन ये शॉर्टेस्ट, जब हम रन करेंगे ना शॉर्टेस्ट पाथ, तो उस केस में हम ये वाला ले रहे होंगे, तब हम ये वाला नहीं ले रहे होंगे। तो यहाँ तक हम हमारा कोड कंप्लीट हो गया। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर दूँ, ये इम्पोर्टेंट है। मैम, मैं कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लूँ, फिर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, एक हमने देखा था जो एजेंसी लिस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है बनाने की, वो क्या क्या होती है, ओ वी एफ प्लस ई, क्यों, ये हमने कल देख लिया था। अच्छा, ओ वी प्लस क्या होती है, आप एजेस और नोड दोनों स्टोर कर रहे थे। यहाँ पे तो हमारा नोड ही इंडेक्स थे, तो हमें स्पेशल साथ नहीं बनाने पड़े, वैसे हम दोनों बना रहे होते हैं, ये एजेस को शो कर रहे होते हैं और साथ में इंडेक्स, ओ वी प्लस वी, वी वर्टिसेस, ई प्लस एजेस। अच्छा, हमने ये भी देखा जो डीएफएस विजिट करती है ईच नोड को एट मोस्ट। अच्छा, बिल्डिंग द लिस्ट होती है ना, वो वी प्लस लेती है, तो हम उस पे जो वी प्लस ई टाइम, ये मैं वी प्लस ई की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी, क्योंकि वी प्लस ई आप स्टोर करवा रहे हो। लेकिन अब ये वाली जैसे लिस्ट, लेकिन अगर मैं इसका टाइम रन देखूँ ना, वो भी वी प्लस है, क्यों, आपने सारे नोट्स को देखना है और साथ में उनकी एजेस भी देखनी है, ये देखिए। तो ये बेसिकली क्या होती है, इसकी एजेंसी लिस्ट के बनाने की भी कॉम्प्लेक्सिटी वी प्लस की है, और जो एरे हम बना रहे हैं स्पेस, वो भी वी प्लस की है। अच्छा, विशेष अगर हम एक चीज को कवर करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अनलेस से हम स्पेस को देख लेते हैं। डी प्लस ई लेगा, क्योंकि हम एजिस और नोड दोनों पे लेंगे। तो वेस्टेज सेट हमारे पास जितने भी वर्टिसेस होंगे वो दोनों को ही स्टोर करेगा, और रिकर्जन स्टैक ओ ऑफ बी जितने वर्टिसेस करंट पाथ के अंदर होंगे वो स्टोर करेंगे। और हम इन तीनों को प्लस करें तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ओ बी प्लस ई आएगी। और अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो जितना टाइम हमारे पास एडजेसी लिस्ट को बिल्ड करने में लगेगा, क्यों, हम सारे वर्टिसेस भी देख रहे हैं, एजेस भी देख रहे हैं, तो बी प्लस ई लगेगा। हार्ड नोड को डीएफएस कितनी टाइम विजिट करेगा, जितने वर्टिसेस होंगे। हम वेस्टेड का रिकॉर्ड मेंटेन करें तो हम किसी भी नोड को दोबारा विजिट नहीं करें, ये ओ ऑफ बी है। अगर जो उसके नेबर्स की एजेस चेक करती है, वो जितनी एजेस होंगी वो ओ ऑफ ई होगा। अगर हम तीनों को सम करें तो ये भी क्या बन जाएगा, ओ ऑफ बी प्लस ई, क्योंकि बी प्लस ई प्लस ओ ऑफ बी प्लस प्लस ओ ऑफ ई, तो ये क्या कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, ओ ऑफ बी प्लस। तो यहाँ तक क्वेश्चन था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, आप काइंडली आस्क करना। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, पता नहीं कोई था। अच्छा, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है,
तो आई होप सो कि आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी डीएफएस कैसे वर्क आउट करी है। आप यही डीएफएस यूज करके हमने विस्टेड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट देखा था अनडायरेक्टेड ग्राफ में। और अगर आपने डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट करना है तो हम डीएफएस यूज करके प्लस हम क्या यूज करेंगे, रिकर्जन स्टाइल। तो आपने ये डीएफएस यूज करके साइकिल डिटेक्ट की जो प्रॉब्लम है वो हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमारी डीएफएस का जो काम है वो यहाँ से लेकर इससे नेक्स्ट कोड है, और ये बहुत ही सिंपल है, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम पे यूज कर सकते हैं। हमने शॉर्टेस्ट पाथ की प्रॉब्लम देखी थी, उस पर हमने दो एल्गोरिथम्स देखे थे। एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, मैं आपको कहूंगी आप कोशिश करें ब्रेथ फर्स्ट सर्च को रन करने की। लीड कोड पे शॉर्टेस्ट पाथ के क्वेश्चन होंगे, और डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम भी हम यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्लियर हो जाए तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिथम है, जैसे डिजिस्ट्रा है, और भी बहुत सारे हैं। उनका हम स्पेसिफिक कोड दे सकते हैं, फिर हम अगर हमें आइडिया हो किन प्रॉब्लम पे हमने रन करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे अभी हम आइडिया हो गया डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे काम करती है। अगर साइकिल डिटेक्शन की प्रॉब्लम आती है, लेट्स से हम कहते हैं ऐसा नोड आ गया जो विजिटेड पे पहले से था, कुछ ऐसा हो गया 0 1 2, तो ये वापस 0 पे आ गया, तो इस तरह सिमिलर वे में हम साइकिल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है कोई क्वेश्चन तो हम इस सेशन को यहीं पे आज एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। थैंक यू सर, इट्स गुड दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग।